ऑक्सीडेशन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब इसमें जो कोशिकीय श्वसन होता है यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोशिकीय श्वसन जो होता है सभी जीवित कोशिका यानी ये जो कोशिका ये सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। इसमें जो क्रियाविधि है सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव में यानी सभी जीवों में कोशिका में एक समान होती है। इस क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है यानी इनको हम दो भागों में रख सकते हैं। पहला जो इनको डिवाइड किया गया है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड को इसमें क्रेब्स चक्र कहा गया है, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये ग्लूकोज का एक अणु जो होता है ये विघटित हो गया यानी कि कह सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन होता है टूट के फॉर्म में तो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज के जो होते हैं ये जो ग्लूकोज इसमें 6 कार्बन वाला परमाणु होता है यानी कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन पाए जाते हैं और पायरुविक में होता है 3 कार्बन वाला होता है। तो चूंकि 3 कार्बन है ये 6 कार्बन होता है तो इसके एक ग्लूकोज अणु को टूटने से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं यानी 2 मॉलिक्यूल पायरुविक अम्ल बनते हैं। और इसमें 4 यानी ग्लाइकोलिसिस में पूरे जो होते हैं 4 स्टेप में जो होता है 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो इसमें होते हैं 2 एटीपी जो होते हैं यूज़ हो जाते हैं। 2 एटीपी यूज़ हो जाने का मतलब ये होता है कि इसमें लास्ट में हमारे पास जो गेन होता है यानी कि 2 एटीपी ही यानी कि फॉर्मेशन यानी कि हमारे पास बचता है। फॉर्मेशन तो 4 होगा लेकिन 2 यूज़ कर लिया जाएगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में और 2 इसमें लास्ट में हमको बचते हैं। तो इसलिए हमको जो गेन यानी कि लाभ मिलना है हमको यानी एक ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी की एनर्जी जो होती है उच्च ऊर्जा में बॉन्ड ग्रुप में हमको मिलती है। और इसमें जो होते हैं 2 H आयन भी निकलते हैं यानी H+ जो आयन जो होंगे वो भी निकलेंगे। लेकिन जो ये जाके NADP पे जाके जुड़ जाते हैं NADP या NAD से NADP पे या NAD में जाके जुड़ते हैं यानी इसमें भी और इसमें जो होते हैं मालिक्यूल यानी एनर्जी इसमें बॉन्ड होती है इसमें भी एनर्जी की लूप में यूज होती है। जो ये अगले नेक्स्ट साइकिल में चले जाते हैं H इसमें फॉर्मेशन होकर H आयन जो होते हैं इसमें जुड़ते हैं प्लस पॉइंट या ये दूसरे सर्किल में चले जाते हैं। तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसमें कुछ एंजाइम और एंजाइम की उपस्थिति में ये फंक्शन होता है जो इसमें क्रिया में चेंज होते हैं यानी लास्ट में हमारे पास 2 पायरुविक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ऑक्सीडेशन होता है टूटता है यानी ये जो होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के जीवद्रव्य में होता है। एक हिसाब से ये कोशिका के जीवद्रव्य में होगा जहाँ पे कोशिका द्रव्य यानी कि जीवद्रव्य में या कोशिका द्रव्य में होगा जिसमें 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है ये हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम पाए जाते हैं यानी इसमें एंजाइम और एंजाइम की उपस्थिति में इसका ब्रेकडाउन होता है जो इसमें स्टेप बाय स्टेप में चेंजिंग आती है। तो इसमें जो ग्लूकोज होगा सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है तो यहाँ से ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होने के लिए यहाँ पे एटीपी जो होती है एनर्जी एडीपी में बदल जाती है यानी यहाँ पे एनर्जी की मात्रा यानी कि इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एटीपी जो होती है एडीपी में यूज हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी हमारे यूज की जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है ये फ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फास्फोफ्रक्टेज काइनेज की उपस्थिति में एंजाइम जो पाई जाती है इसकी चेंजिंग में ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में चेंज यानी फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में चेंज हो जाता है यानी फास्फोफ्यूरेट काइनेज के उपस्थिति। यहाँ पे भी एटीपी जो होती है एडीपी ग्रुप में यानी यहाँ पे भी एनर्जी जो होती है हमारी आवश्यकता इसमें यूज हो जाती है। एटीपी से एडीपी बन जाता है यानी कि उच्च बाउंड में एनर्जी इसकी आवश्यकता होती है इस फॉर्मेशन से बदलने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन हो जाता है चेंज हो जाता है। फिर एडीपी जो होती है ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो होता है एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के रूप में बदलता है यानी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और
हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के रूप में बदलता है। ये प्रोसेस यानी कि इसमें जो होता है ये 2 स्टेप, इसमें यहाँ से 2 चीज़ बनती हैं, इन दोनों में ये प्रोसेस में यूज होता है, लेकिन ये साइड में हमारे स्टोर हो जाता है, कंज्यूम कर दिया स्टोर में पड़ा रहता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है ये यूज में इसमें रखा रहता है। ये इसका उपयोग बाद में आ सकता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहते हैं। जो ये प्रोसेस में चलता है, ये स्टोर जब ये कमी होती है तो ये इसमें बदलता है, जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये स्टोर यानी कि इसमें चेंज होकर इसमें पड़ा रहता है। इसी को दोनों को ट्राइओज कहा जाता है। ये फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में, ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे ये कन्वर्जन होता है, ये अपना स्टोर कंज्यूम यानी कि पड़ा रहता है। ये जो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो पाई जाती है हमारी, ये जो होती है H3PO की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होती है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में चेंज हो जाता है। इसको जो दोनों इसी को ट्राइओज कहा जाता है। और ये जो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होगी हमारी 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में कन्वर्जित हो जाती है। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है, ये जो होता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है यानी एल्डिहाइड होता है, ये ग्लिसरिक एसिड होता है। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा। और यहाँ पे जो एनर्जी यानी H आयन जो होते हैं रिलीज हो जाती है, 2 मॉलिक्यूलर एनर्जी जो यहाँ पे NAD+ से निकल के NAD पे जाके जुड़ती हैं, जो 2H आयन बनाते हैं। यानी NAD से यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे N2NAD 2H+ आयन बनाएंगे। ये इस एंजाइम की उपस्थिति में यानी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोकाइनेज के उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है। प्लस इसके बाद ये जो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो हमारा होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो होगा ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा कन्वर्जेस हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसराइड, 1,3 ना होके ओनली 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होगा। और यहाँ पे भी हमारे 2 ADP से यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे जाके हमको फिर ADP से यानी इसमें की मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो उच्च बॉन्ड में यानी कि ADP से बॉन्ड बना के ATP में चेंज होकर स्टोर हो जाती है। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होती है ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होती है एनालाइज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड में यानी 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। फिर 2-फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड जो होता है पायरुविक एसिड काइनेज की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी 2 ADP से यानी इसमें एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रिलीज होती है, उच्च बॉन्ड के रूप में 2 ADP से इसको 2 ATP में बना लेते हैं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल यानी कि जो पायरुविक एसिड होती है ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 मोल इसमें यहाँ पे जो होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होती है ये एनालाइज की उपस्थिति में 2-फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। 2-फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड जो होती है पायरुविक एसिड काइनेज की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। यहाँ पे उच्च एनर्जी मात्रा रिलीज होती है, उच्च बॉन्ड जो ADP में बॉन्ड बना के 2 ATP के रूप में स्टोर यानी ADP से ATP के रूप में होती है। इसलिए हमें यहाँ पे 1 ATP यहाँ पे मिल रही है, 1 ATP हमको यहाँ पे मिल रही है, यानी 2 ATP यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले हमारे पास 1 ADP ये होती है ATP से ADP यानी कि यहाँ पे खर्चा हुआ था यानी यूज़ कर लिया गया था। दूसरा यहाँ पे ATP से ADP यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में 1 ATP मॉलिक्यूल हमारी यूज़ की जाती है ATP से, यानी एनर्जी की मात्रा जो होती है ATP से ADP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। और प्लस फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे जब बन होता है यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनाने में यहाँ पे फिर से हमारे ATP से ADP के रूप में कन्वर्जन यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2 जो हमारे यूज हो जाता है, बाकी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे और 2 मॉलिक्यूल यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ 2 पहले से यूज किया जाता है, तो यहाँ पे 4 बनते हैं, लेकिन 4 में से 2 हमारा यूज़ किया, इसलिए 4 में से 2 माइनस कर दिया जाता है। इससे हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल को प्रोसेस हो। तो ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है और सभी जीवों में एक समान होती है, यानी छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़े जीव में सभी एक जैसे होते हैं। तो इनकी उपस्थिति में यानी कि ये हमारी ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो होता है ये चेंजिंग हो जाती है क्रेब्स साइकिल में दूसरे यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा उसमें होता है, ये कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पे जाके चेंज होगा। तो ये ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, ये दिखाया गया इसमें।
स्टेफन।